आप रहने दिन मैं बना देती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि लड़की के होते हुए लड़का काम करे। ये तो वही बात हो गई कि आपके होते हुए मैं कमा के लाऊं। सुना नहीं तुमने? गुलाम माँ का गुलाम बेटा हूँ। मेरी माँ बहुत मासूम है और दुनिया ने मेरी माँ की मासूमियत का बहुत फायदा उठाया। बड़ी सब्र शुक्र करने वाली है। मेरी माँ को ना बुरा बनाना आता है और ना ही मुझे बुरा बनाना सिखाया है। अच्छी है चाय। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अब बुरा क्या मानना? वैसे भी तुम्हें अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आती है। ये बादशाह मिनिस्टर आपका क्या लगता है? बादशाह? लोग मुझे उसका भाई समझते हैं। तो भाई तो है ना, एक ही बात है। एक बात नहीं है। बड़ी माँ एक आला खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरत, आला हस्ब व नस्ब की मालिक। और मेरी माँ बेचारी गरीब नादार तबके से ताल्लुक रखने वाली औरत। जानती हो, मेरी माँ जैसी औरत के नसीब में गुलामी और नौकरी के अलावा और कुछ नहीं होता। आपकी माँ बहुत अजीम है, नमाजें पढ़ती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं। ज़माना कहता है कि नमाजियों का भी हस्ब व नस्ब देख के उनकी नमाजें कबूल होती हैं। समाना नहीं कहता, लोग कहते हैं। अल्लाह नमाजियों की नियत देखता है और लोग देखते हैं दिखावा। लेकिन आपकी अम्मा में बिल्कुल दिखावा नहीं है, एकदम सादा मासूम। खूबसूरत खूबसूरत और गहरी बातें करती हो तुम। कहाँ से सीखी है ये बातें? बाबा से। बाबा बताया करते थे। जैसे आपकी अम्मा की दुनिया आप है ना, वैसे ही मेरी दुनिया मेरे बाबा के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरी माँ भी वही, मेरा बाप भी वही, मेरी जिंदगी के हर रंग में वो थे। तो तुम्हारी जिंदगी में और कोई रंग नहीं है क्या? कितनी अजीब बात है ना, बाबा के जाते ही आप उनकी जगह पर आ गए। एक शहर से निकल के दूसरे शहर में आ गई। और पता है, इस शहर की कैद में रहने से मुझे डर भी नहीं लग रहा। पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें लेके कहीं दूर चला जाऊं, जहां सिर्फ तुम और मैं हूं, बस। हम दोनों और हमारे साथ अम्मा। एक बात तो बताओ, ये जहानदाद, उसको आपकी अम्मी से मोहब्बत हो गई थी क्या, जो इन्हें यहाँ ले आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजान के घर औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने धोखे से मेरी माँ को 16 साल की उम्र में खरीदा। ये सोचा कि
मेरी माँ की अगर औलाद होगी तो इनकी बांझ गोद में डाल देंगे। मेरा नसीब तो देखो, जब मैं पैदा होने वाला था तभी बादशाह ने आने की तैयारी पकड़ ली। अच्छा, इसीलिए वो आपसे माफी मांग रहा था, डॉक्टर मुराद मीर अली। एक बात कहूं, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के अच्छा लगा बहुत। एक बात बताऊं? बताओ ना। वो आपका बादशाह है ना, उसने मुझसे थप्पड़ खाया हुआ है। क्या मतलब? कब? जब हम पहले वाले घर में रहते थे ना, हाँ। तब वो मुझे गलत लड़की समझ रहा था, और पता उसने मुझे अगवा भी कर लिया था। मैंने उससे कहा अपनी कीमत बताओ, बस सिर्फ ये कहा था कि अपनी कीमत बताओ, और उसने थप्पड़ मार दिया यार। उस लड़की को पकड़ लिया था मैंने गुलाम, तुम ये नहीं पूछेगा मैंने उसके साथ किया क्या। इतनी जल्दी चला जाऊंगा शहर से? क्या मतलब? उसे ढूंढे बिना नहीं जा सकता। अभी तक आपके दिमाग में फंसी हुई है वो लड़की। तुझे क्या लगा इतनी जल्दी भूल जाऊंगा उसे? फिर क्या करेंगे? इंतजार करूंगा, और क्या। कब तक? जब तक वो मिल ना जाए। खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो उम्र भर इंतजार करूंगा गुलाम। इतना सख्ते में आने की भी जरूरत नहीं है। हाँ? मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, उसने तो मुझ पर बंदूक भी तान ली थी, लेकिन मैं डरी नहीं। मैंने तो उसको वो सुनाया कि वो बांस की तरह सीधा हो गया। पर एक बात है, यूं समझो मोहब्बत की टेस्टिंग है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता तो क्या आप मुझे अपनाते? और अगर वो तुम पे मर मिट जाता तो क्या तुम उसे अपनाती? नहीं, मैं उसे कभी नहीं अपनाती। वो बहुत अमीर है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। अच्छा तो वो भी है। अच्छा होने से क्या होता है? अच्छा लगना सब कुछ है। एक बार फिर सोच लो, वो बादशाह है और मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम। मैं गुलाम की सुंदरी बनूंगी, ये मेरे दिल का फैसला है। मैं सिर्फ आपको अपनाऊंगी और किसी को नहीं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मुझे सच्चे दिल से अपना लें।
अम्मा पप्पो ये गुलाम है, लाजो अम्मा का बेटा। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जो बात भी करने आए हो बाद में कर लेना, इस वक्त हमें ज़रा जल्दी है। सिर्फ 2 मिनट। बादशाह को कुछ देना है। 2 मिनट क्या बेटा, मेरे पास 2 लम्हे भी नहीं है, इस वक्त हमें थोड़ी जल्दी है। चलो बादशाह। सुन, अभी हमें जाना है, तू रख लेना अपने पास। मैं रख लूं? तेरे से कुछ प्यारा नहीं है डॉक्टर, रख लेना यार। बादशाह बस मैं ये कह रहा था, एक दफा देख लें, फिर जो आप कहें। बेटा हम पे रहम खाओ, थोड़ी सी जगह दो, हमें जल्दी है। जी। वेट करते हैं ना, रिलैक्स कर। मैं रख लूं? आपकी दी हुई हर शय को सारी जिंदगी संभाल संभाल के रखा है मैंने, लेकिन इसे कैसे संभाल, कैसे कैसे कर सकता हूं मैं ये? मर्द कभी भी किसी से नहीं डरता, और अगर वो थप्पड़ खाकर भी नजरें झुका ले तो इसका मतलब है उस औरत से जरूर मोहब्बत करता है। मेरी जिंदगी में वैसे ही कुछ नहीं है, पर इस रिश्ते में आपके झूठ ने जहर की तरह गर्दिश की है मेरे अंदर। आखिर आप चाहते क्या है? बंधा हुआ हूं मैं। किसने बांधा है आपको? एहसानों ने। किसके? बादशाह। उसका आपके और मेरे बीच में क्या जिक्र? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें सुंदरी, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान आ चुका है। देखो, उसने मुझे उठाया जरूर था लेकिन हाथ तक नहीं लगाया। मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और अगर उसने मेरे साथ की होती मैं तब भी आपको बताती। क्या आपकी मर्दानगी इतनी सी बात को लेकर मुझे रिजेक्ट करने पर मजबूर हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है सुंदरी, तुम गलत सोच रही हो। बादशाह तुम्हें दीवानों की तरह ढूंढ रहा है पूरे शहर में। पर वो बात तो खत्म हो गई ना। हाँ, बात खत्म हो गई है, लेकिन मोहब्बत तो शुरू हो गई है ना। बादशाह नहीं आया? मैं तुम्हें बताया था, वो राजी नहीं है इसलिए नहीं आया। अगर वो राजी ना हुआ तो पूरे खानदान में बदनामी हो जाएगी। हमने पूरे खानदान को शादी की इत्तला कर दी है। शादी तो वो करेगा, चाहे राजी हो या नाराज। मैंने एक शर्त रख दी है। क्या? लड़की ले आओ, मैं शादी करा दूंगा। और वो लड़की गायब है। लेकिन भाई साहब, अगर वो लड़की मिल गई तो? अरे भाभी, ऐसे कैसे मिल जाएगी वो? तुम तो समझते हो ना मर्जाद को। यूं ही इश्क हो गया मेरे लाडले बेटे को, सरे राह चलते चलते। मिलने वाली वो नहीं है। इश्क का बहुत है, मानता हूं, जल्द उतर जाएगा। भाभी, हमारी बहू कहाँ है? बुलाइए उसे, हम अंगूठी लेकर आए हैं। रस्म करनी है। जी मैं अभी बुला के लाती हूँ।